आत्मा राम भक्ति करना चाहती है और हमारी आत्मा भक्ति भी करना चाहती है, मगर हम भूल गए। हम अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। हम सब ही एक ही रास्ते से आए हैं। सबको एक रास्ते पर ही जाना है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये भी जानना चाहते हैं कि आत्मा राम नाम कैसे पुकारती है। मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में आपका स्वागत करता हूँ। जय श्री राम दोस्तों। पहले तो भक्त और भगवान की बात कर लेते हैं, श्री राम जी की और हनुमान जी की। जैसे कि आप जानते हैं, रामचरितमानस में हनुमान जी कैसे राम नाम लिखकर पत्थरों को समुद्र में तैरा दिया था। एक राम नाम की कीमत कोई नहीं लगा सकता दोस्तों। इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं लगा सकता। अगर राम नाम को एक पलड़े में रख दिया जाए और 3 लोग की संपदा भी दूसरे पलड़े में रख दी जाए तो भी उसका मूल्य नहीं चुका सकती। इतना बड़ा राम का नाम है दोस्तों। ये जो भक्त और भगवान की मैंने कहानी ली है, देखो हनुमान जी हमारे बहुत बड़े शक्तिशाली हैं और इनकी तो खैर महिमा कितनी बढ़ाऊं मैं। हनुमान जी जागृत देवता हैं। ये हमारे अंग संग रहते हैं। ये पवन पुत्र हनुमान जी हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। चाहे हम किसी भी अवस्था में हों या हम गलत काम करते हों तब भी वो हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा काम करते हैं तब भी वो हमारे साथ ही रहते हैं। हमको पता नहीं है, क्योंकि हम केवल और कोई नहीं हैं। हम आत्मा और परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा एक ही है दोस्तों। आत्मा में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, मगर हम इसको जानते नहीं हैं। हम दोस्तों जानते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम ऊपर से ही अपना करते हैं। हमें अंदर का पूरा पता नहीं है किस प्रकार हमें भक्ति करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी, जब तक हनुमान जी को हम मनाएंगे नहीं, जब तक हमारे श्री राम जी हमें महसूस होंगे नहीं, हमको हनुमान जी को मनाना चाहिए। हमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ लें। और दोस्तों राम नाम आप श्वासों में राम नाम का जाप कर सकते हैं। आपको किसी भी चक्कर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल राम नाम सीताराम सीताराम के जाप से ही हमारी सारी कुंडली खुल जाती है धीरे धीरे। दोस्तों राम नाम, देखो मैंने पहले आपको बताया था कि राम नाम एक सार नाम है, मुक्ति नाम है। और मैंने बताया था कि राम नाम पुकार लो, छुटकारा मिल जाएगा। मैं आपका देखो ये संशय भी मिटा देता हूँ। मैंने क्यों बताया था दोस्तों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी अजर अमर अविनाशी हैं।
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, उनको सब पता है। वो शुरू में भी थे और अंत तक भी हमारे हनुमान जी रहेंगे। और मैं आपको इससे आगे हनुमान जी के बारे में और बताऊंगा दोस्तों। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि राम नाम हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, जो कि हमारी आत्मा स्वतः ही अपने आप ही राम नाम को पुकारने लग जाए। दोस्तों, मैं आपको सरल विधि बताना चाहता हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था। देखो दोस्तों, मैंने किताबों में सब में पढ़ा है कि हनुमान जी के बिना राम नहीं मिलेंगे, राम के बिना हनुमान जी नहीं मिलेंगे। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि हमको भक्ति करनी चाहिए। अगर हमारे पास मंदिर में भी जाने का समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप भक्ति किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगे तो इसको आप धारण करना, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं। दोस्तों, मैं केवल आपको यही समझाना चाहता हूँ कि भक्त और भगवान के अलावा बहुत कुछ नहीं है। देखो दोस्तों, हनुमान जी ने अपने हृदय कमल को चीरकर क्यों दिखाया था? उन्होंने सीताराम जी के दर्शन क्यों कराए थे? उन्होंने इसीलिए कराए थे क्योंकि दोस्तों राम नाम ही सत्य है। क्योंकि ये हमको एक प्रमाण दिया गया है कि राम इस पूरी दुनिया के हर इंसान के अंदर कण कण में वास करते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। और ये जो हमारे श्री हनुमान जी, श्री कृष्ण, श्री राम जी और हमारे भोले शंकर, ब्रह्मा जी, ये सब शक्ति हैं। इनके नाम अलग अलग हैं, इनकी शक्ति भी अलग अलग हैं दोस्तों, इनके काम भी अलग अलग हैं। तो दोस्तों, मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा कि आप श्वासों में राम नाम का जाप करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें। अगर आपके पास मंदिर जाने का भी टाइम नहीं है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार भक्ति कर सकते हैं बिना मंदिर जाए। बिना मंदिर जाए आप कैसे भक्ति कर सकते हैं दोस्तों? इस प्रकार करना है जैसे कि ये हमारा दिखने वाला शरीर है, उस शरीर को आप बिल्कुल छोड़ दो। अगर खड़े हो, खड़े हुए भी छोड़ दो, बैठे हो, बैठे हुए भी छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप बिल्कुल शरीर को त्याग दो। मेरा कहने का मतलब ये है, अपने दिखने वाले शरीर को आप एक साइड में रखो और जो आपकी सूरत है, उसी सूरत को, उसी चेहरे को देखकर आप बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, आप विनम्र भाव से अपने इष्ट देव की चरणों में लगाएंगे तो आपको अवश्य ही दर्शन होगा। दोस्तों, ये सत्य का प्रमाण है।
दोस्तों, मैं आपसे ये जो छोटी छोटी बातें बताता हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाती होंगी। नहीं आती हैं दोस्तों तो आप मुझे बताना, क्योंकि मेरी बातें जल्दी से आप कैच कर लेंगे, जितना जल्दी आपको समझ में आने लग जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम मजबूर हैं, हमारी सोच। दोस्तों, ये जो हमारी सोच है ना, ये ही हमें अच्छी जगह लेकर जा सकती है। कहने का मतलब यहाँ है। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, भगवान कहीं कुर्सी लगाकर नहीं बैठे हुए हैं, सब कुछ आपके पास ही है और हम ढूंढते रहते हैं दूर। दोस्तों, हमारी आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। जितनी शक्ति परमात्मा के पास है, इतनी शक्ति हमारे पास भी है, मगर हम इसको यूज करना नहीं जानते। हमारे अंदर यही सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, आज हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, राम नाम का जाप कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न मिलेंगे राम के बिना। और दोस्तों, आत्मा राम तुकाराम बीड़े। आत्मा राम को पहचानना बहुत जरूरी है। आत्मा राम को नहीं पहचाना तो हमने कुछ नहीं पहचाना, नहीं तो फिर हमें दोबारा इसी अवस्था में परेशान होना पड़ेगा। दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफर में आपका धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।